जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसियों की। भारत के 9 पड़ोसी देशों में से सबसे खास और महत्वपूर्ण पड़ोसी देश भूटान है, जो आजकल चीन की नींद उड़ा रखी है। भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करने वाला चीन का सपना भूटान ने तोड़ दिया है। चीन का पड़ोसी होने के नाते भूटान ने चीन की पहुंच सबसे पहले होनी चाहिए थी, लेकिन चीन भारत के चलते भूटान में अभी तक पहुंच नहीं पाया है। चीन की विस्तारवादी नीति से दूर भूटान कैसे भारत के साथ मिलकर बड़ा खेल करने वाला है। भारत भूटान का संबंध व्यापार, रक्षा, संस्कृति आदि से संबंधित है, लेकिन सबसे मूल कारण आपस में आपसी संबंध और विश्वास कह सकते हैं, क्योंकि व्यापार, रक्षा और संस्कृति तो और भी पड़ोसी देशों से भारत साझा करता है। विश्वास में 100% सच्चा मित्र तो भारत का भूटान ही है। भारत ने भूटान में बड़ा संपर्क बढ़ाया है। 2025 के भारतीय बजट में पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा सहायता राशि भूटान को मिली है। भूटान में 2025-26 में 2150 करोड़ रुपए मिले हैं। पिछले साल भूटान को 2068 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। भारत भूटान के बुनियादी ढांचे और जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी हुई कई परियोजनाओं में मदद कर रहा है, और भारत भूटान की रक्षा तैयारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए भी मदद कर रहा है। सैन्य उपकरण, हथियार, हार्डवेयर और परिसंपत्तियों की आपूर्ति भी आने वाले दिनों में भारत करने वाला है। भारत और भूटान के व्यापारिक संबंध भी सबसे मजबूत रहे हैं। भारत लगातार भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। 2014 के बाद ये दोनों देशों के बीच व्यापार 3 गुना हो चुका है। 2014-15 में दोनों देशों के बीच 48.4 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ था, जो 2022-23 में बढ़कर 161.5 करोड़ डॉलर हो गया है। इसके साथ ही भारत भूटान में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश बन गया है। भूटान के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI में भारत का हिस्सा 50% है। भूटान में लगभग 30 FDI कंपनियां मौजूद हैं, जो बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग समेत कई क्षेत्रों में काम कर रही हैं। भारत की पहुंच भूटान में बहुत मजबूत है, और इसी मजबूती से चीन डरा हुआ है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध भी हैं। इसके तहत हाल ही में भूटान नरेश जिग्मे नामग्याल वांगचुक ने महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ के साथ संगम में स्नान किया। वहीं बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी। PM मोदी भूटान के दौरे पर गए थे। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष का आना जाना लगा रहता है। भारत के 9 पड़ोसी किसी न किसी तरह से चीन के शिकंजे में आ चुके हैं, लेकिन भूटान में चीन की पहुंच सीमित है। चीन भूटान के सीमा साझे के बावजूद चीन की विस्तारवादी नीति यहाँ नहीं चल पाई, क्योंकि 1950 में चीन के सरकारी अखबार में एक लेख छपा, जिसमें चीन ने भूटान को तिब्बत की हथेली के 5 उंगलियों में से एक बताया था। यानी चीन के लिए भूटान भी उन देशों में शामिल है जो चीन का हिस्सा हैं। ये सिलसिला आगे बढ़ा। 1958 में चीन ने अपने एक नए नक्शे में भूटान के एक बड़े हिस्से पर दावा जता दिया, और साथ ही भूटान की करीब 300 किलोमीटर की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। तब से भूटान और चीन के बीच तनाव बढ़ता चला गया। चीन से पिछले ही भारत भूटान की संधि हो चुकी थी। चीन की बढ़ती दादागिरी से परेशान होकर भूटान 1949 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 का सहारा लिया। अनुच्छेद 2 के मुताबिक भारत भूटान के आंतरिक प्रशासन में दखल नहीं देगा। साथ ही भूटान सरकार अपने विदेशी मामलों में भारत सरकार की सलाह लेगी। इस संधि पर 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के कारण भारत भूटान के रक्षा और विदेश मामलों को खुद देखता आ रहा है। इस समझौते के साल दर साल भारत भूटान के संबंध को बहुत मजबूती मिली है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद।